बिना मेहनत के बेटे को मिलेगा, बिना मेहनत के बेटा सब बर्बाद। उसको पता है कि हमें तो बैठे बैठे मिल रहा है। इसी कारण ये माताओं का पहला कर्तव्य है, घर पर पुत्र पैदा होता, घर पे जब पैदा होता है तो वो संतान होती है, पुत्र बनाने का काम माताएं करती है। कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र हो गया तो भैया धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो तुम करोड़ों रुपया भर दो, वो सब बर्बाद कर देगा। इसी कारण माताओं का पहला काम है कि भले इस बात में तो मैं कहता हूं, देखो व्यासपीठ से, कि भले पूजन कम कर देना, शंकर जी के मंदिर भले कम जाना या मत जाना, किंतु घर पे यदि छोटे बेटे बेटी हैं तो उनकी केयर पहले करना। जब आप सब कुछ छोड़कर भगवान की पूजन में लगते हो ना, तो भगवान को यह भी अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी तो कह रहे, महादेव तो कह रहे, भैया पहले तू सब कर ले, जो टाइम बचे फिर वो तू मेरे लिए दे दे। किंतु हम लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं ना कि एक लोटा जल चढ़ाओ तो माला माल हो जाते हैं, तो हम लोग सब छोड़कर उनमें लगते हैं। और फिर जब सब छोड़कर उनमें लगते हो तो फिर महादेव कहते, हमने तुझे पति दिया, बच्चे दिए, घर दिया, गाड़ी दी, मकान दी, तू इन सब की केयर ना करके दिन रात मेरे में लगा, ये भी कोई भक्ति नहीं है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, ठाकुर जी ने या महादेव ने जो आपको दिया है प्रारब्धवश, उसकी केयर पहले करिए। गाड़ी भी दी है ना, तो इसी भाव से रखिए कि नहीं महादेव ने दी, भैया इसको भी अच्छे से रखना है। बच्चे भी दिए ना, तो बच्चों को केयर भी अच्छे से करो, इनको संस्कार दो। क्यों? उन्होंने हमें दिया, वो आपके नहीं, किसी की कृपा से आपको मिले। धन भी आपको मिला है, रुपया भी मिला है, उसका भी दुरुपयोग मत करिए। क्यों? किसी ने दिया है तुम्हें। और क्यों दिया है? क्योंकि तुम लायक थे तो दिया, और मिलने के बाद जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर भगवान देखिए, कहते हैं यदि वो छप्पर फाड़ के दे सकता है तो वो थप्पड़ मार के ले भी सकता है। क्या? यदि महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं तो थप्पड़ मार के वापस ले लेते हैं कि नहीं? इसी कारण जो मिला है उसकी कृपा से मिला है, उसका सदुपयोग। मैं सदैव अपनी कथाओं में कहता हूं कि अपने मन को और अपने धन को बड़े संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल पक्की बात है, यदि मन अच्छी जगहों पर नहीं लगेगा तो मन बुरी जगह पर अपने आप लग जाए। धन यदि अच्छी जगह पर नहीं लगेगा तो भैया हमें लगता जरूर है कि हम बड़ी बड़ी बैंकें भर लेंगे, अलमारियां भर लेंगे, कुछ नहीं भरता, बुरी जगह पर अपने आप चला जाता है। इसी कारण परमात्मा ने यदि दिया है तो एक समय के बाद संग्रह जब पूरा हो जाए तो उसका दान करना शुरू कर दीजिए, अच्छी जगहों पर जहां आपको लगे। मन को और धन को हमेशा बचा कर रखिए अच्छे कामों के लिए। इसी कारण संतों ने कहा ना, मन या तो काम में लगाओ, और यदि कोई काम नहीं है तो हाथ में माला लेकर श्री राम जय जय राम। ये मन को ना, मन जैसा कोई प्रेत सिद्ध हो जाए कोई जिंद, तो वो हमेशा कहता ना, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। यानी उसको कोई ना कोई काम बताओ। अब उसको कोई काम नहीं बताओगे तो वो कहता है यदि तुम कोई हमें काम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें ही मार कर खा जाएंगे। तो वो चेला गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी हमने जिंद सिद्ध कर लिया था प्रेत, हमने सोचा था हमारा काम हल्का हो जाएगा, किंतु उल्टा वो हमें ही मारने की बात कर रहा, बताओ क्या करें। बोले कोई काम बता दो। बोले सारे काम वो आधे घंटे में कर लेता जो हम 24 घंटे में नहीं कर पाते। तो कहा फिर एक काम करो, गुरुजी ने कहा एक काम करो, घर के सामने एक गड्ढा खोदो, उसमें एक खंबा गड़ाओ और उस प्रेत से कहना इस पे चढ़ो उतरो। जब कोई काम हो तो उससे कहना ये काम कर लो, और जब कोई काम ना हो तो इस पे कहना चढ़ो उतरो। चेले ने कहा हाँ प्रभु ये तो बढ़िया बात बताई आपने। ठीक उसी प्रकार जीव का मन है, जब मन दुनिया भर के सारे काम कर ले, भोजन बना लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, स्कूल सब काम हो जाए ना, और जब मन खाली बैठे ना तो भगवान के सामने बैठकर श्री राम जय जय राम।